डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर एजुकेशन ग्राम में आपका स्वागत है। कल हम बहुपद के परिचय को समाप्त किए थे और अब कोशिश रहेगा हर गुरुवार एक एक संस्कृत का पाठ भी हम देखें। तो चलिए आज हम विषय संस्कृत ट्यूशन द्वितीय भाग का एक अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अध्याय है 6। अध्याय 6 का नाम है भारतीय संस्कार। ध्यान रखेंगे, अध्याय 6 जो ट्यूशन भाग 2 का है उसका नाम है भारतीय संस्कार, जिसका अर्थ होता है भारतीयों के संस्कार, जिसका अर्थ होता है भारतीयों के संस्कार। तो जानेंगे हम सबसे पहले संस्कार के अर्थ के बारे में। आपसे पूछा जाए बताइए संस्कार का अर्थ, तो बोलिएगा संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण, संस्कार का अर्थ होता है सुधारना, या संस्कार का अर्थ होता है अच्छा बनना। यानी आप पूरे चीज से श्योर हैं, शुद्ध हैं, आपके भीतर अच्छाई का गुण आ रहा है या आप अपने आप को सुधार रहे हैं तो उसे ही संस्कार कहा गया है। और आपसे पूछेगा संस्कार का परिभाषा बताइए, तो संस्कार का अगर परिभाषा पूछे तो सिंपल में बोलना है व्यक्तियों में गुणों के आधान। आधान का मतलब आप अपने भीतर गुण को स्थापित कर रहे हैं और अपने भीतर गुणों को स्थापित करना ही क्या कहलाता है? संस्कार। जैसे यहाँ पर हम समझेंगे हमारी जो संस्कार है यानी भारत की जो संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं, अर्थात संस्कार का कुछ क्रियाकलाप होते रहता है। और जो प्राचीन संस्कृति का जो पहचान है वो संस्कारों से ही है। तो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से ही होता है। प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे, ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, बड़े लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ये सभी संस्कार के अंतर्गत ही आते हैं। आपसे पूछा जाए बताइए संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है, तो बोलना है संस्कार का मौलिक अर्थ होता है शुद्ध होना और दूसरा गुणों को ग्रहण करना और साथ ही साथ आपके भीतर जो खराबियां हैं, दोष है, उसको दूर करना। ये तीनों है संस्कार का मौलिक अर्थ। तो बोलिए संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो संस्कार का अर्थ शुद्धिकरण या सुधारना या अच्छा बनना। और पूछेगा संस्कार का परिभाषा बताइए, तो बोलना है व्यक्तियों में गुणों के आधान को क्या कहते हैं? संस्कार। और प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान है, जो पहचान है, वो किससे है? संस्कारों से है। और ऋषि मुनि की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसर जो भी हम घर में क्रियाकलाप करते हैं, सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्र का पाठ होना चाहिए, बड़े लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए, हवन होना चाहिए और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ये सभी संस्कार के अंतर्गत आते हैं। इसका अभी हम अगला पाठ भी देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम जो इसमें मेन बात है संस्कार के बारे में उसको समझते हैं। आप ध्यान रखेंगे जब आपसे पूछा जाए कि बताइए संस्कार कितने हैं, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपसे पूछा जाएगा संस्कार कितने हैं, तो ध्यान रखेंगे कुल संस्कार 16 हैं और इस 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा है कि 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखेंगे 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन? एक जन्म से पूर्व, एक शैशवावस्था, एक शैक्षणिक,
एक गृहस्थ संस्कार और एक मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार। तो हम सभी का पूरा डिटेल जानते हैं। आपसे प्रश्न करेगा जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं, तो याद रखेंगे जन्म से पूर्व कुल 3 संस्कार हैं। एक गर्भाधानम, एक पुंसवनम, एक सीमंतोनयनम। एक गर्भाधानम, एक पुंसवनम, एक सीमंतोनयनम। कभी कभी एग्जाम में इस तीनों का अर्थ भी पूछ लेता है, तो इस तीनों का अर्थ जानते हैं। गर्भाधानम का अर्थ गर्भ का रक्षा करना। पुंसवनम, पुंसवनम का अर्थ गर्भस्थ स्त्री को या गर्भस्थ स्त्री को गर्भ में शिशु को संस्कार कैसे रोपित किया जाए, ये पुंसवनम का अर्थ। और तीसरा सीमंतोनयनम, सीमंतोनयनम कहने का स्त्री को प्रसन्न कैसे रखा जाए। तो गर्भाधानम गर्भ का रक्षा करना, पुंसवनम गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपित करना, सीमंतोनयनम यानी स्त्री को प्रसन्न रखना। दूसरा जो अब मान लीजिए यहाँ पर बच्चे का अब जन्म हो गया और बच्चा 0 वर्ष से लेकर मान लीजिए 6 वर्ष या 5 वर्ष की अवस्था में है, तो दूसरा जो संस्कार है वो है शैशवावस्था। आपसे प्रश्न करेगा शैशवावस्था में कुल कितने संस्कार हैं, तो याद रखेंगे शैशवावस्था में कुल 6 संस्कार हैं। कौन कौन? एक जात कर्म, एक नामकरण, एक निष्क्रमण, एक अन्नप्राशनम, एक चूड़ा कर्म, एक कर्णवेध। सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जात या धर्म जो दिया जाता है वो हो गया जात कर्म। उसके बाद जब बच्चे 1 माह, 2 माह, 6 माह जब बच्चे का हो जाता है तो बच्चे का नामकरण यानी बच्चे का नाम दिया जाता है। उसी अनुसार जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, मान लीजिए 3 माह का हो या 6 माह का हो या 9 माह का हो, जब पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है तो वो संस्कार हो गया निष्क्रमण। चौथा जो संस्कार है अन्नप्राशनम। इसमें भी मान लीजिए बच्चा 6 माह, 9 माह या 1 वर्ष का हो गया हो, तो सबसे पहली बार जब बच्चे को कुछ खिलाया या चटाया जाता है वो हो गया अन्नप्राशनम। उसके बाद आप देखेंगे जब बच्चा 1 साल का हो या 3 साल का हो या 5 वर्ष का हो तो बच्चे का पहली बार जो बाल मुड़ दिया जाता है उसे चूड़ा कर्म कहा जाता है। बच्चा जब गर्भ में रहता है तो वो गर्भ मां के गर्भ में वो पलते रहता है। जब गर्भ से बाहर आता है तो उसका बाल अशुद्ध माना गया है, और जब चूड़ा कर्म संस्कार होता है तो बच्चे का फिर नए बाल का विकास होता है और उससे उसके मस्तिष्क का भी विकास होते रहता है, इसलिए चूड़ा कर्म संस्कार करवाया जाता है। और उसके बाद है छठा जो संस्कार है कर्णवेध। कर्णवेध कहने का मतलब कान छेड़ा देना, कर्णवेद कहने का मतलब कान छेदा देना। तो ये हो गया 6 संस्कार शैशवावस्था में। उसके बाद मान लीजिए बच्चा अब 5 साल, 6 वर्ष या 4 वर्ष का हो गया, अब बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाया जाएगा, बच्चे को शिक्षा दिया जाएगा। तो जो तीसरा संस्कार है वो है शैक्षणिक। तो आपसे प्रश्न करेगा शिक्षा से संबंधी या शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो आप याद रखेंगे 5। कौन कौन? एक अक्षर आरंभ, एक उपनयनम, एक वेद आरंभ, एक केशांत और एक समावर्तन। अक्षर आरंभ जो संस्कार है इसमें बच्चा सबसे पहले अंक लिखना या अक्षर लिखना स्टार्ट करता है। दूसरा जो संस्कार है उपनयनम। उपनयनम कहने का मतलब बच्चा अपना घर छोड़कर और गुरु के घर में जब पढ़ने जाता है तो वो उपनयनम संस्कार हो गया। और तीसरा है वेद आरंभ, यानी जैसे ही बच्चा गुरु के घर प्रवेश किया, कुटिया में रहना स्टार्ट किया, तो वहां गुरु के द्वारा सबसे पहले बच्चा वेद को आरंभ करता है। और वेद जब पढ़ लेता है, वेद जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद मान लीजिए अब बच्चे का पढ़ाई मानकर चलिए संपन्न हो गया, तो उसके बाद जो होता है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार कहने का मतलब
जो गुरु होते हैं वो एक बार फिर से बच्चे का जैसे दाढ़ी हो गया या बाल हो गया ये सब या मोछ कह सकते हैं सब मोड़ देते हैं, एकदम पूरे एक जटा केवल टीकी जिसको कहते हैं वो धारण किए हुए रहते हैं और वो ब्रह्मचर्य नियम का पालन करने के लिए गुरु के बताए उपदेश पर वो चलते हैं। और जब ये संस्कार होता है तो उसके माता पिता खुशी पूर्वक गुरु को इस संस्कार में गोदान यानी गायों का दान करते हैं, इसलिए किसांत को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। और लास्ट है समावर्तन संस्कार। अब मान लीजिए पढ़ाई पूरा संपन्न हो गया, गुरु का घर छोड़कर अब शिष्य अपने घर आ गया। उपनयन कहने का मतलब अपना घर छोड़कर गुरु के घर गया और समावर्तन कहने का मतलब गुरु के घर छोड़कर अपना घर आ गया। अब आ गया मान लीजिए उस शिष्य का उम्र 16 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष हो गया हो, तो उसके बाद जो चौथा संस्कार होता है उसे कहा गया गृहस्थ संस्कार। अब यहां से शिष्य नए जीवन में प्रवेश करते हैं जिसे कहा गया विवाह संस्कार। तो आपसे पूछेगा गृहस्थ रूप में संस्कार कितने होते हैं? एक, और उसे क्या कहा गया? विवाह। इससे व्यक्ति एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। और जो लास्ट जो अंतिम संस्कार है उसे कहा गया अंत्येष्टि। इसकी भी संख्या एक है और ये संस्कार मरने के बाद जो उसका क्रियाक्रम होता है उसे अंत्येष्टि संस्कार कहा गया है। अब इन सभी में ये जो भारतीय संस्कार है इन सभी में जो अहम बातें हैं वो विवाह को लेकर है, तो हम थोड़ा सा विवाह के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आते हैं विवाह पे। तो आप ध्यान रखिएगा विवाह का दो भाग है या कह सकते हैं इसका संधि विच्छेद बी प्लस वाह। इसका अर्थ हुआ एक दूसरे का हो जाना। विवाह का अर्थ एक दूसरे का हो जाना या कह सकते हैं वर का वधू से मिलन को विवाह कहा गया है, या कह सकते हैं एक पुरुष का एक स्त्री के साथ समान साझेदारी होना उसी को विवाह कहा जाता है। तो विवाह के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इस विवाह में बहुत सारे कर्म कांड होते हैं, पूजा पाठ मान लीजिए होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वाग्दान जिसे कहते हैं वचन देना। यानी विवाह में सबसे पहले लड़का के पक्ष से या लड़की के पक्ष से वचन दिया जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें कर्म कांड होता है वो होता है वचन देना। दूसरा, जैसे ही लड़का लड़की के तरफ से सहमति हो गया तो दूसरा जो कर्म कांड होता है मंडप बनाना, यानी दोनों तरफ से या कह सकते हैं मुख्य रूप से वधू के पक्ष से मंडप का निर्माण होता है। तीसरा, वधू के घर। देखते होंगे आप विवाह में वधू के घर जो लड़की के घर रहते हैं वहां पर वर पक्ष का स्वागत किया जाता है, यानी बाराती का स्वागत होता है। चौथा जो है वर वधू का एक दूसरे को देखना। वर वधू का एक दूसरे को देखना कहने का मतलब पहले के समय में जो विवाह होती थी, जब लड़का और लड़की मानकर चलिए जब मरबा जिसको आप बोलते हैं वहां पर जब दोनों का मिलन होता था तब वहां पर दोनों एक दूसरे को देखते थे। अभी के जैसा जो बहुत सारा प्रावधान है पहले वो प्रावधान नहीं होती थी। उसके बाद अगला जो संस्कार है कन्यादान। कन्यादान को ध्यान रखेंगे, विवाह में कन्यादान को महादान कहा गया है। कन्यादान कहने का मतलब सर्वश्रेष्ठ दान। जिस व्यक्ति का मान लीजिए जन्म हो गया है और वो अपने जीवन में कन्या का दान करता है तो ऐसा कहा जाता है उसको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और 7 पीढ़ियों तक उसको लाभ मिलते रहता है। एक प्रकार से मान लीजिए उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में कन्या का दान अवश्य करना चाहिए। उसके बाद अग्नि स्थापन देखते होंगे, विवाह में अग्नि का स्थापन होता है। उसके बाद अगला जो कर्मकांड है पानी ग्रहण। देखते होंगे वर वधू का
वर क्या करता, हाथ थाम लेता है, उसी को पानी ग्रहण कहा गया है। उसके बाद लाजा होम संस्कार होता है, यानी इलाजा होम कहने का मतलब धान से किया गया हवन, उसी को लाजा होम कहा जाता है। उसके बाद सप्तपदी 7 फेरा लिया जाता है, और लास्ट में सिंदूर दान कहने का मतलब सिंदूर दान होता है, यानी वर के द्वारा वधू के मांग में सिंदूर को दिया जाता है। ये सभी कर्म कांड विवाह में होते हैं। तो संस्कार में भारतीय जो छठा चैप्टर है, इसमें टोटल परिचय इतना ही दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी पॉइंट को समझ गए होंगे। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे, और अगर कल इसका यदि हम ऑब्जेक्टिव या नेक्स्ट गुरुवार को इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो आप सभी का जवाब अच्छे से हाँ होना चाहिए। धन्यवाद।